यमराज इंस्ट्रक्ट्स हिज मैसेंजर्स, चैप्टर 3 ऑफ कैंटो 6, यमराज इंस्ट्रक्ट्स हिज मैसेंजर्स। तो महाराज परीक्षित अभी बहुत क्यूरियस थे कि यमदूतों का क्या हुआ। वो तो अचानक से हाथ से जो रस्सी थी वो ढीली करके वहां से गायब ही हो गए। तो उनको डेफिनेटली थोड़ा सा डिफीटेड फील हो रहा था यमदूतों को ना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे हम हार गए। कोई एक नई पार्टी आई थी ब्लू कलर में और हमें हरा के चली गई। आज तक हमारी गलती किसी ने नहीं निकाली थी, सिर्फ हमारे मास्टर हमारी गलती निकालते हैं। लेकिन ये कौन है, तीसरा ही कोई आकर हमारी गलती निकाल रहा है। सो कहीं ना कहीं यमदूतों के लिए ना ये एक बहुत ही बुरी डिफीट थी। तो उनके साथ क्या हुआ, परीक्षित महाराज को बहुत क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि वो तो राजा है, उनको पता है कि अगर कोई हार के आ गया नीचे का सैनिक तो उसको कैसे फील होता है। सो परीक्षित महाराज वॉज मोर क्यूरियस, यमदूतों के साथ क्या हुआ। तो यमदूत, वेन यमदूत पीछे कहाँ चले गए थे, शम्यमणिपुरी। शम्यमणिपुरी मतलब किसका है, लोक है, यमलोक है ना, यमराज जी वहां पे रहते हैं। तो यमराज जी के पास सीधा चले गए थे। तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी को ऐसे क्वेश्चन मार्क नजर से देखा कि व्हाट हैपेंड देन, उसके बाद। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने देखा कि परीक्षित महाराज को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, इनके बारे में भी सुनना है। अजामिला की कथा सुनी, लेकिन पीछे यमदूतों के साथ क्या हुआ ये तो पता ही नहीं है। तो तीनों यमदूत जो थे उन्होंने जैसे ही वो चले गए यमराज जी के पास, तो यमराज जी के पास जाकर हाथ जोड़े और अपना सर ऐसे झुकाया, अच्छे से झुकाया। और यमराज जी ने ऐसे, हाँ, यमराज जी फ्राउंड। फ्राउंड मतलब ऐसे करना, कैसे करना, ऐसे। तो यमराज जी फ्राउन हो गए। उनका जो बहुत लार्ज हेलमेट था ना, यमराज जी का जो मुकुट था वो सोने का था और उसमें कई सारे हीरे लगे हुए थे, तो काफी चमक रहा था उनका जो मुकुट था। तो अंधेरे में, अभी वो शमयनी पूरी है, शमयनी पूरी मतलब शाम की जो अंधेरा होता है ना, वैसे वाला अंधेरा यमलोक में होता है। यमलोक में बाय डिफॉल्ट ही ऐसे कोई सूरज की रोशनियां आती नहीं है, बेचारे वो सब लोग ऐसे ही रहते हैं, अंधेरे में ही रहते हैं। तो वहां पे उस लोक में अंधेरे में यमराज जी का जो मुकुट है ना वो चमका। और वो चमका तो उनकी मुकुट से जो लाइट निकली ना, वो लाइट यमराज जी के चेहरे पे थी। उस चेहरे पे यमदूतों ने चेक किया, देखा, तो पता चला कि ही इज फ्राउनिंग, ऐसे बड़े ऐसे देख रहे हैं। तो उन्होंने कैजुअली ही wielded his मिस बिहाइंड हिज हेड। तो उन्होंने क्या किया, वैसे तो राजा ऐसे बैठता कैसा है, राजा क्या करता है, कोई भी यमराज है तो वो राजा ही है ना, ही इज अ किंग यमलोक के। तो वो क्या करते हैं, गदा कैसे पकड़ते हैं, ऐसे उल्टी पकड़ते हैं गदा, है ना। उल्टी पकड़ते हैं गदा, गदा से नीचे टच होती है और ऐसे करके एक पाव, ऐसे स्टूल होता है, आप जैसे चेयर पे बैठते हो, सिंहासन पे बैठते हो, तो सामने एक छोटा सा ऑटोमन टाइप स्टूल होता है, फुटरेस्ट जैसा। तो उसमें एक पाव रखा जाता है, एक उसके ऊपर एक पाव रखा जाता है, एक पाव ऐसे नीचे जमीन पे रखा जाता है। तो जो पाव ऊपर होता है ना, उसके ऊपर एक हाथ ऐसे होता है, वो उस हाथ में फिर गदा थी। तो वो गदा ऐसे उल्टी पकड़ी हुई थी और ऐसे नीचे पकड़ी हुई थी। तो ऐसे बैठे हुए थे और फिर दूसरा हाथ ऐसे करके बैठा है, ऐसे करके रखा था। सो यमराज जी बड़े स्टाइल में बैठे हैं, राजा है, तो डेफिनेटली ही विल सिट इन अ नाइस स्टाइल। सो उन्होंने जो ये था, और जैसे ही सामने से यमदूत आए और हाथ जोड़े, तो उन्होंने गदा ऐसे घुमाई और कंधे पे रखी। यमदूतों को लगा गए, आज तो पिटाई होगी होगी। सो यमराज जी ने ऐसे ऐसे व्हील्ड की मेज और ऐसे कंधे पे रखी, ऐसे करके। और फिर दूसरा हाथ जो था ना वो ऐसे करके थाइस पे अपने ऐसे रखा। और फिर ऐसे ऐसे करके फ्राउन करके देख रहे थे। जैसे ही फ्राउन करके देख रहे थे, तो ही कैजुअली एंड हिज, जो मसल्स थे ना उनके हाथ के, जो मसल्स थे, ट्राइसेप्स होते हैं, बाइसेप्स होते हैं, तो उनकी नसें ऐसे दिख रही थी यमराज जी की, यहाँ से ना नसें पूरी ऐसे विजिबल थी। सो वो दिखने में भी ऐसे स्ट्रांग लग रहे थे, लेकिन उनका जो बाहु था उसमें से नसें दिख रही थी, उससे पता चल रहा था कि वो बहुत स्ट्रांग है। तो सारी मसल्स उनकी, और जैसे ही उन्होंने हाथ ऐसे करके ऐसे किया ना, तो उनकी यहाँ की नसें ऐसे हिलती हुई दिख गई। रिपल्स दिख गए नसों के। तो इतना वर्कआउट करते होंगे कि उनके मसल्स ना ऐसे लिटरली रिपल ऐसे दिख गई, ऐसे दिख गया जैसे कि हिलकर स्टेडी हो गई है। तो आ, यमराज जी के मसल, तो यमदूतों की नजर कहाँ पे थी ना, बाहु पे थी। गदा उठा के रखी है, इनकी बाहु नस नस दिख रही है। तो यमदूत ना ऐसे करके, दे जस्ट गास्ट, ऐसे किया। को लगा भी गए, काम से गए। तो उन्होंने ऐसे, यमराज जी ने यमदूतों को देखा और बोला, सो
व्हाट इज द रीजन फॉर दिस ऑडियंस, मतलब तो यहाँ पे कैसे आना हुआ, ऐसे करके ऑथोरिटेटिव टोन में उन्होंने कहा। और थंडरस वॉइस में, थंडरस वॉइस में मतलब बहुत जोर से बोला उनको, तो यहाँ पे आना कैसे हुआ। यमदूतों की तो बोलती बंद हो गई थी। एक यमदूत ऐसे ऐसे करके, एज यू नो, जैसे आपको पता है, आप हमारे भगवान हो, लेकिन फिर भी आपको पता ही होगा, जो आपको सब कुछ ऑलरेडी पता होता है। आप तो भगवान हो, कि हम अजामिला को लाने में असमर्थ रह गए, हम उसको नहीं ला पाए। वो इतना पापी ब्राह्मण था, वो बच गया। उसको, सिंफुल ब्राह्मण, उसको हम जस्टिस नहीं दे पाए, तो यमदूतों के हिसाब से आत्मा को शिक्षा देना जस्टिस है, राइट। क्योंकि वो पापी है। क्रिमिनल को, क्रिमिनल को शिक्षा देना, जेल कराना जस्टिस है ना। कोई लॉयर अगर क्रिमिनल की केस लड़ रहा है क्रिमिनल के अगेंस्ट, वो तो यही बोलेगा ना, जस्टिस बीइंग सर्व्ड, राइट, जस्टिस इज राइटली सर्व्ड, ऐसे बोलेगा। तो यमदूत कहते कि हम जस्टिस नहीं दिला पाए अजामिला को, और हम हार गए। तो यमराज जी ने ऐसे अपनी आईब्रोज ऐसे उठाई, एक आईब्रो ऐसे उठाई, ही रेज्ड वन आईब्रो, एक ऐसे उठाई और कहा, यमदूतास ट्राई टू अवॉइड हिज रेडिश आईज, अभी यमराज जी की आंखें लाल हो गई थी। तो एक आईब्रो उठा के बोला, ओह, ओह, द विष्णु दूता स्टॉप्ड अस फ्रॉम अरेस्टिंग अजामिला। दूसरा यमदूत जो था, वो बोला विष्णु दूतों ने हमें रोका अजामिला को अरेस्ट करने से। फिर यमराज जी जैसे ही बैठे थे, तो यमराज जी जैसे ही उन्होंने बोला ना, विष्णु दूतों ने हमें रोका अजामिला को लाने से, तो यमराज जी की जो ऐसे फ्राउन थी ना, ऐसे ग्रिन में कन्वर्ट हो गई, मतलब ईयर टू ईयर ही वाज लाफिंग, ऐसे ही करके हंसने लग गए कि अच्छा यमदूतों ने रोका। सो ही वाज लाइक ऐसे लव विष्णु दूतों ने रोका, तो ही स्टार्टेड लाफिंग। तो ऐसे बड़ी स्माइल हो गई, बत्ती सी दिख गई यमराज जी की। तो यमदूत बड़े कंफ्यूज हो गए, पहले तो डरे हुए थे कि हम फेल होके आ गए हैं। और यमदूत होते भी है ना ऐसे मोटे मोटे, बड़े दिखने में बड़े अगले होते हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब कॉपर कलर के बाल, लंबे लंबे सींग, लंबे लंबे कैनाइंस बाहर आ रहे हैं, दांत बाहर आ रहे हैं, मतलब ऐसे लगते हैं जैसे कि चलते फिरते वैम्पायर घूम रहे हैं, ऐसे मोटे मोटे से। बहुत हेवी होते हैं साइज में, पाँव भी ऐसे बहुत मोटे मोटे होते हैं उनके, फिर थोड़े से नाटे भी होते हैं ये लोग। सो इनके बाल भी ऐसे खड़े 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 होते हैं सारे, और दांत सारे फर्नीचर से सारे बाहर आ रहा होता है। सो द सेकेंड यमदूत स्टेप्ड फॉरवर्ड विद हिज हेड हाई हेल्ड। अब जैसे ही यमराज जी के चेहरे पे स्माइल देखी, तो दूसरे यमदूत पे ना कॉन्फिडेंस आ गया। आह, हमारे राजा हंस रहे हैं, तो वो बड़ा कॉन्फिडेंस से आगे आ गया, मतलब पहले तो पीछे था, पीछे से ना पहले दो यमदूतों को क्रॉस करके आगे आ गए। और फिर वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसको गुस्सा आ गया था विष्णुदूत को, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और उसने आवाज बढ़ाई, आवाज बढ़ाकर, जैसे ही यमराज हंसते हुए दिखे, इसने आवाज बढ़ाई, डियर लॉर्ड, हाउ मेनी कंट्रोलर्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड। हे भगवान, कितने कंट्रोलर है इस ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में कितने कंट्रोलर्स है। इनको इतना गुस्सा आया था बिकॉज इनके लिए तो स्टार्ट भी यमराज जी से होती है इनकी दुनिया, और एंड भी यमराज जी पे ही खत्म होती है। इनके लिए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड यमराज जी है, इनके परे कोई हो नहीं सकता। उन्होंने देखा है तो सिर्फ यमराज जी को देखा है, सेवा की है तो यमराज जी की सेवा की है। सो फॉर देम सिंस बर्थ, जब से जन्मे हैं तब से उनके यमराज जी, माता पिता, सब कुछ यमराज जी है। तो उन्होंने पूछा, इस दुनिया में कितने कंट्रोलर है। इफ देर आर मेनी ऑथोरिटीज गिविंग कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स, समवन में बी रॉन्गली पनिश्ड और रॉन्गली रिवॉर्डेड। कहते हैं कि अगर इतनी सारी अथॉरिटीज होंगी जो पनिश कर रही है लोगों को, तो कोई तो सही जजमेंट देगा और कोई तो गलत जजमेंट देगा, इतने सारे अथॉरिटीज होंगे तो। सिंस देर आर मेनी डिफरेंट कर्मीज, देर विल बी मेनी जजेस एंड देर विल बी मेनी रूलर्स, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ जस्टिस। कहते कि इतने सारे कर्मी लोग हैं जो पाप करते हैं, अभी इतने सारे कर्मियों के लिए अलग अलग जज होंगे, अलग अलग रूलर होंगे, उनके लिए सबके लिए रूल्स अलग होंगे। तो इस तरीके से तो सबको ही ये अलग अलग रूल फॉलो करना पड़ेगा, फिर जस्टिस कैसे मिलेगी किसी को। उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। बट देयर मस्ट बी वन सुप्रीम कंट्रोलर टू गाइड ऑल द जजेस, राइट। फिर उसने बोला, यमदूत ने, तीसरे यमदूत ने, कि एक कोई तो सुप्रीम कंट्रोलर होना चाहिए जो सारे जजेस को कंट्रोल करता है।
तो इस दुनिया में ऐसा सुप्रीम कंट्रोलर कितने हैं, क्योंकि इनको क्या लगता था ना, यमराज जी सुप्रीम कंट्रोलर है, और यमराज जी के नीचे जितने भी काम करते हैं, हर नर्क में मिनिस्टर्स है यमराज जी के, जो मॉनिटर करते हैं सारे पापियों को शिक्षा दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। तो वो मिनिस्टर्स यमदूत होते हैं, और यमदूतों के नीचे काम करने वाले और ज्यादा जूनियर यमदूत होते हैं। सो उनके हिसाब से तो सुप्रीम कंट्रोलर जो है वो यमराज जी है। उनके नीचे जजेस है ये सारे, हर नर्क में जज करने वाले, कि हो गया क्या, इसका पकौड़ा बन गया क्या, चल इसको तवे पे डाल। अच्छा, इसका पराठा बन गया क्या, चल इसको मिट्टी में डाल, इसको अच्छे से भटूरे बनाते हैं, इसके तंदूर बनाते हैं। फिर इसकी हो गई का बारबेक्यू, चल इसको यहाँ से उठा के तलने के लिए डाल दे। सो ये वाला जजिंग सिस्टम जो है ये यमदूत कर रहे हैं, लेने के लिए भी यमदूत जा रहे हैं, तो इनके थोड़े से प्रमोशन लेवल पे हाई है ये लोग। सो इन्होंने कहा कि एक ही सुप्रीम कंट्रोलर होना चाहिए ना सारे जजेस को कंट्रोल करने वाला। तो यमराज जी ने कहा ऐसे किया, फिर तीसरा यमदूत था वो आगे आ गया, उसने कहा वी थॉट दैट यू आर द मास्टर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। कह रहे हमें लगा आप मास्टर हो, सारी जीवात्माओं के मास्टर आप हो, आप सुप्रीम अथॉरिटी हो, जो डिसाइड करता है कि कौन पुण्यवान है और कौन पापी है, कौन सा इंसान ने पुण्य किया है, कौन से इंसान ने पाप किया है। इसका डिसीजन, फाइनल डिसीजन मेकर आप हो। भले ही विटनेस कई तरीके के होते हैं, तो उन्होंने कहा हमें पता है कि विटनेस बहुत सारे हैं, सूर्य है, चंद्र है, वायु देवता है, पृथ्वी माता है, जमीन है, पानी है, ऐसे करके बहुत सारे विटनेस है। लेकिन लेकिन फाइनल जजमेंट करने वाले तो आप ही हो। तो हमें लगता था आप सुप्रीम कंट्रोलर हो, आप सुप्रीम अथॉरिटी हो, जो पाप और पुण्य का डिसीजन लेते हो, किसने कितना किया है, और सब विटनेस सुनने के बाद फाइनल डिसीजन आप ही लेते हो। लेकिन आज टू आवर सरप्राइज हमने ये देखा कि आपकी ऑर्डर इफेक्टिव नहीं थी। आपकी ऑर्डर का उल्लंघन करने के लिए कोई तो बड़े सुंदर देखने वाले चार लोग आए थे, जो बड़े परफेक्ट दिख रहे थे और परफेक्टली बात भी कर रहे थे। कहीं से भी उनके ना अपीयरेंस में फ्लॉ था, अपीयरेंस में एरर था, कोई गलती नहीं थी अपीयरेंस में, मतलब जिस तरीके से दिखते हैं उसमें भी कोई गलती नहीं थी, जिस तरीके से ये बात करते हैं इसमें भी कोई गलती नहीं थी। और उनको देखकर ऐसे लगा जैसे कि आपकी ऑर्डर फेल हो गई उनके सामने। दोज ब्यूटिफुल बींग्स फ्रॉम सिद्धलोका। तो पहले वाला यमदूत बोला वो जो चार लोग आए थे वो सिद्धलोक से आए थे। तो वो ब्यूटीफुल लोग जो आए थे सिद्धलोक से, उन्होंने हमारी हाथ से रस्सी ली, मानो वो रस्सी जिससे हम अजामिला को अरेस्ट करने गए थे, ऐसे लगा जैसे कि उन्होंने वो रस्सी बीच में से काट दी, और हम वो रस्सी खींच नहीं पाए, अजामिला को ला नहीं पाए। You see, as soon as Ajamila uttered the name Narayan, these men immediately interfered. कहते कि जैसे ही अजामिला ने नारायण बोला, वैसे ही ये चार लोग थे, ये आके इन्होंने इंटरफियर किया। सिद्धलोक वासी थे, इन लोगों ने आके इंटरफियर किया हमारे जॉब में। नारायण, उसने बस नारायण बोला और ये आ गए बीच में, और बेले बोले डू नॉट फियर, डू नॉट फियर ऐसे करके चिल्लाए। और फिर उन्होंने कहा अजामिला को प्लीज टेल अस हु दे आर, ऐसे करके। तो उन्होंने अजामिला को बोला तुम डरो मत, डरो मत, ऐसे करके अजामिला को ही अच्छे से बात करने लग गए, और हमारा काम नहीं करने दिया। यमदूत ने अभी यमराज जी को देखा तो यमराज जी यमराज जी खड़े हो गए। यमराज जी जो सुन रहे थे ना यमदूतों से, वो सुनकर यमराज जी फिर खड़े हो गए, जहां पे बैठे थे ना वहीं पे खड़े हो गए और हंसने लग गए। उनके चेहरे पे अभी क्या हुआ, उनके चेहरे पे हंसी थी, लेकिन आंखों में ना आंसू थे, उनके आंखों में आंसू आ गए। तो यमदूतों को समझ में नहीं आया कि यमराज जी को एग्जैक्टली बुरा किस चीज का लगा है। उनको लगा कि यमराज जी को क्या इस चीज का बुरा लगा है कि हम नहीं ला पाए अजामिला को, हम हार के आ गए, या उनको इस चीज का बुरा लगा है कि वो आज उनकी ऑर्डर चली नहीं, उनसे कोई तो कंट्रोल करने वाला बड़ा डॉन आ गया है इस ब्रह्मांड में, जो इनको कंट्रोल करेगा। तो क्या ये सोचकर यमराज जी को बुरा लग रहा है और रो रो रहे हैं वो लोग। तो यमदूतों को ना इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए यमराज जी के एक्शंस देखकर।
लेकिन यमराज जी के आंखों में आंसू थे, और यमदूत कुछ नहीं बता पाए कि एग्जैक्टली यमराज जी का मूड क्या था। तो यमराज जी ने ऐसे बोला, जोर से बोला यमराज जी ने, नारायण, नारायण। ऐसे करके, नारायण, नारायण, सेलिब्रेटरी मोड में जोर से चैंट किया यमराज जी ने, इतना जोर से मानो ऐसे लगा जैसे कि बादल गरज रहे हो, इतना जोर से चैंट किया। हैविंग हर्ड लॉर्ड्स नेम फ्रॉम द लिप्स ऑफ हिज सर्वेंट्स हैड मेड हिम इवन मोर हैप्पी। यमराज जी इतने खुश हो गए थे कि उनके जो दूत थे, उनके नीचे जो काम कर रहे हैं, उनके मुख से नारायण नारायण सुनते ही बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा खुशी हो गई थी यमराज जी को। क्योंकि जब से आए थे यमदूत यही बता रहे थे कि इसने नारायण नारायण बोला, ये आ गए, नारायण नारायण बोला, ये आ गए। तो उनके मुख से नारायण ये शब्द सुनकर ही यमराज जी बड़े हैप्पी हो गए थे कि अपने सर्वेंट के नाम से नारायण नारायण नाम सुनकर। सो ही वॉज वेरी हैप्पी, हाउ ही विश्ड ही हैड टोल्ड देम ऑफ नारायण। फिर यमराज जी को लगा काश मैंने इनको बताया होता कि नारायण कौन है, तो ये लोग इतने ज्यादा क्वेश्चंस के साथ नहीं आते आज। फिर यमराज जी ने कहा, यस, देर इज ओनली वन सुप्रीम कंट्रोलर अबाव एवरीबडी। तो यमराज जी ने बोला, हाँ, एक ही सुप्रीम कंट्रोलर है, मतलब एक ही करता है जो सबको कंट्रोल करता है, वो एक ही है पूरे पूरे ब्रह्मांड में, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। यमदूतों ने अभी ऐसे, यमदूत ऐसे देख रहे थे ना, तो यमदूतों ने ऐसा चेहरा ऐसे घुमाया और आंखों के कोने से देखा कि अब कुछ बोलने वाले यमराज जी, अब कुछ बोलने वाले, उसका नाम लेने वाले, किसकी बात कर रहे हैं। तो यमराज जी ने जैसे ही बोला तो यमदूत आज शॉट दर ग्लांसेस एट यमराज, ऐसे ग्लांस करने लग गए और फिर एक दूसरे को ऐसे देखने लग गए। फिर दे ग्लांस्ड एट ईच अदर, फिर एक दूसरे को ऐसे देखा कि किसी का तो नाम लेने वाले सुप्रीम कंट्रोलर का। तो यमराज जी ने फिर बोला, My dear servants, you have accepted me as supreme authority, but factually I am not। कहते कि आपने मुझे सुप्रीम समझ के बैठे हो आप, लेकिन सच बताऊं तो मैं सुप्रीम हूं नहीं। मेरे ऊपर, अबाउ मी एंड अबाउ ऑल द डेमिगॉड्स, मेरे ऊपर और सारे देवताओं के ऊपर एक सुप्रीम मास्टर है जो सारे देवताओं को कंट्रोल करता है और मुझे भी कंट्रोल करता है। वो सुप्रीम मास्टर जो है वो लॉर्ड ब्रह्मा को भी कंट्रोल करता है, विष्णु को भी करता है कंट्रोल, और शिवा को भी करता है। मानो जैसे कि ब्रह्मा शिवा और विष्णु जो है उसके पार्शियल मैनिफेस्टेशंस है। पार्शियल मैनिफेस्टेशंस मतलब उनके उनके ही ये है। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, पार्शियल मैनिफेस्टेशन को? हिंदी में क्या कहते हैं पार्शियल मैनिफेस्टेशन को? हाँ, मानो जैसे ये उनसे ही निकले हुए हैं, पार्शियल मतलब उन्हीं का पार्ट है, पार्शियल कृष्णा के गुण लेके आए हुए हैं, तो मानो ये उन्हीं का हिस्सा है। सो ही इज लाइक द टू थ्रेड्स दैट फॉर्म द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ वुवन क्लॉथ। तो वो जो सुप्रीम कंट्रोलर है जो मेरे ऊपर भी है और सारे देवताओं के ऊपर है, वो मानो जैसे दो धागों की तरह काम करता है। दो धागे, जो लंबाई भी धागे की वही है और चौड़ाई भी धागे की वही है, और वो ऐसा, ऐसा धागा आप सिलते हो तो वो भी धागा वही है, ऐसे ऊपर सिलते हो तो वो भी धागा वही है। तो वे दो धागों की तरह है। पूरे कपड़ा जितना भी सिला हुआ है, सारे धागे बस वही वही है। मतलब हम कहते हैं ना, कोई कॉटन का रुमाल है आपके पास सपोज, तो वो कॉटन का जो हैंकी है उसमें धागों से ऐसे ऐसे सिलाया हुआ है, तो कुछ धागे ऐसे ऐसे है और कुछ धागे ऐसे स्क्वायर की तरह ऐसे ऐसे। तो कहते कि सारे धागे मानो वही है, मतलब शुरुआत भी सारे, सारा ब्रह्मांड में सब कुछ वही है और कोई नहीं है। He controls the entire world just as farmer controls a bull by rope in its nose। तो जो सुप्रीम कंट्रोलर है वो पूरे ब्रह्मांड को ऐसे चलाता है जैसे कि एक किसान होता है, वो बैल की नाक में रस्सी डाल के जैसे बैल को कंट्रोल करता है, वैसे ही वो पूरा ब्रह्मांड चलाते हैं ऐसे, जैसे कि बैल के नाक में रोप डाली हो और उसको कंट्रोल कर रहा हो। इन दिस वे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड बाइंड्स ऑल द मेन थ्रू रोप्स ऑफ हिज वर्ड्स। तो इस तरीके से जो सुप्रीम कंट्रोलर है वो क्या करते हैं, सबको अपने शब्दों से बांध के रखते हैं। अपने शब्द, अपने शब्दों से सबके नाक में रस्सी डाल के रखी है, और सारे जितने भी बैल है इस सृष्टि में,
बैल मतलब पूरी प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो सारी बैल की तरह है। और सबके नाक में उन्होंने कुछ शब्दों की रस्सी डाली हुई है, और उस शब्दों की रस्सी से वो सबको कंट्रोल करते हैं। तो उनके जो शब्द है वो वेद शास्त्रों में है। उनके जो शब्द है वो वेद शास्त्रों के शब्द है, वो वर्णाश्रम को कंट्रोल करते हैं। उस उनके शब्दों से ही वर्णाश्रम सिस्टम बना हुआ है। तो वेद शास्त्रों में जो शब्द है वो क्या होते हैं, वो हमें कंट्रोल करने के लिए बने होते हैं। किस लिए बने होते हैं? अगर हम बैल है तो हमारे नाक में किस चीज की रस्सी है? वेद शास्त्रों के शब्दों की। तो ये वेद शास्त्रों के शब्द जो है वो भगवान ने बनाए हुए हैं। वो सुप्रीम कंट्रोलर है जो शब्दों से ही सबको बैल की तरह कंट्रोल कर लेता है। ऐसे ऐसे कहा यमराज जी ने। तो यमदूतों ने ना ऐसा फेस थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ऐसे करके। उनको कुछ समझ में नहीं आया, उनके आईक्यू के परे था। उनको तो आज तक इतनी पता है, गो देयर, गेट हिम, कम बैक। तो इनको तीन ही इंस्ट्रक्शन समझ में आते हैं। वो ज्यादा ओवर थिंकिंग करते नहीं, वो ज्यादा लॉजिक नहीं लगाते, अपना दिमाग नहीं लगाते। मास्टर ने बोला सिट तो सिट, गेट अप तो गेट अप, गो लेफ्ट तो गो लेफ्ट, गो राइट तो गो राइट। सो दे आर वेरी ओबीडियंट यमदूतास। ये अपना दिमाग लगा के क्रिएटिविटी नहीं डालते उसमें, जो मास्टर ने बोला है करना है, ऐसे वाले थे। तो बड़े सिंपल हेडेड है। तो उनको ना यमराज जी ने जो बोला, इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोले, कुछ उनको ना धागे की कॉन्सेप्ट समझ में आई, ना उनको रस्सी की कॉन्सेप्ट समझ में आई कि बैल के नाक में रस्सी डालते हैं। वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ गई। धागे की, कॉटन के धागे की जो लेंथ भी वही है, ब्रेड भी वही है, वो भी कॉन्सेप्ट उनको कुछ समझ में नहीं आई थी। तीसरी कॉन्सेप्ट उनको ये भी समझ में नहीं आया था कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के ऊपर भी कोई है। उनको पता ही नहीं था। उनको लगता था ब्रह्मा विष्णु महेश तो यमराज जी के नीचे काम करते हैं। तो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यमराज जी बोल क्या रहे हैं। तो यमदूतों ने ना चेहरा थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया, टेढ़ा किया, जैसे कि उनका कोई भरोसा नहीं है, ये जो भी बोल रहे हैं यमराज जी उस पे भरोसा नहीं है उनका। तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा किया अपना। और फिर, none of us can understand the supreme lord, not the greatest of demigods nor rishis। यमराज जी ने कहा कोई भी समझ नहीं सकता सुप्रीम लॉर्ड को। ना कोई देवता समझ सकते हैं, ना कोई ऋषि समझ सकते हैं। हम भी, हम सब लोग सत्व गुण में हैं, लेकिन हम भी सुप्रीम लॉर्ड को नहीं समझ सकते। सत्व गुण में रहकर भगवान को नहीं समझा जा सकता। अगर सत्व गुण में रहकर हम नहीं समझ सकते, तो जिनको आप लेके जाते हो वो लोग रजोगुण और तमोगुणी होते हैं, तो वो लोग कैसे समझ पाएंगे? हाउ कैन दे इवन थिंक अबाउट गॉड? कहते कि वो कैसे समझ कैसे सकते हैं भगवान को? अगर अगर हम सत्व गुण में हैं, हम भगवान को समझ नहीं पाए, तो ये कैसे समझ सकते हैं जिनको आप लेने जा रहे हो? क्योंकि यमदूत तो उन्हीं के पास जाते हैं जो हैवी रजोगुण और तमोगुण से पीड़ित रहते हैं। तो जो रजोगुणी होकर मर गया, सपोज कि मेरा व्यवसाय, मेरा व्यवसाय, मेरी फैमिली, तो वो तो ही इज एलिजिबल। यमदूत उसी के पास जाएंगे जो रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं। तो सत्वगुणी, हम सत्वगुणी होकर भी सुप्रीम लॉर्ड को नहीं समझ सकते। वॉट टू टॉक ऑफ पीपल whom you go to take, जिन लोगों को तुम लेने जाते हो। So just as limbs of the body cannot see the eyes, living beings cannot see the Lord। जैसे हमारे limbs of the body, जैसे हमारे अगर पाव ले लो, तो क्या पाव ऐसे उठ के आंखों को देख सकता है क्या? नहीं देख सकता, राइट। अगर हम बोले शोल्डर को, शोल्डर लुक एट माई आईज, लुक एट माई आईज, तो शोल्डर कैसे देखेगा हमारी आंखों को? नहीं। अगर हम अपनी पीठ को बोलेंगे, पीठ देखो मेरी आंखें कितनी सुंदर है, मेरी आंखों को देखो, तो पीठ बोलेगी मैं कैसे देखूं तुम्हारी आंखों को, तुम्हारी डायरेक्शन अलग, मेरी अलग। अगर हमने पीछे हेड को बोला देखो मेरी आंखों को, वो नहीं देख सकता। सो जैसे हमारे शरीर के कुछ अंग है वो हमारी आंखों को देख नहीं पाते, वैसे ही हम जो है वो हम भगवान के अंग के पार्ट्स है, लेकिन हम भगवान को देख नहीं पाते। हम सुप्रीम कंट्रोलर को देख नहीं पाते। और वो हमारे हृदय में रहते हैं, फिर भी हम हृदय में भी नहीं देख पाते। जैसे कोई भी इंसान बैठे बैठे अपना हृदय नहीं देख पाता है। कोई यहाँ पे जो अपनी छाती फाड़े और हार्ट को देखने की हिम्मत रखता है? देखिए, क्या अपना हार्ट किसी ने देखा है क्या पंप होते हुए? देखा है किसी ने बिना मशीन के सपोर्ट के डायरेक्टली ऐसे खोल के ऐसे करके देखा है क्या अंदर से कैसे पंप हो रहा है? देख सकते हैं हम? तो वैसे ही हम सुप्रीम लॉर्ड को नहीं देख सकते। ऐसे ही यमराज जी ने अपने सर्वेंट्स को बोला।
कहा कि जैसे हम नहीं देख सकते ना अपने बॉडी पार्ट्स को, और बॉडी पार्ट्स हमें नहीं देख सकते, वैसे ही हम भगवान को, सुप्रीम परमात्मा, सुपर सोल जो हृदय में है, उनको नहीं देख पाते। और ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय मटीरियल मीन्स, तो आप भौतिक जगत की मापदंड से आप उनको समझ नहीं सकते। भौतिक जगत का मापदंड होता है कि मतलब कितना कितना भरोसा करना है कृष्णा पे। तो उसका कोई तो एक रेशो बोल सकता है, कोई बोल सकता है 10/10 करो भरोसा, कोई बोल सकता है 9/10, कोई बोल सकता है 5/10। तो आप भौतिक जगत का मापदंड ले सकते हो, लेकिन आप परफेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कैसे भगवान के साथ ये भगवान को समझने का मापदंड नहीं बना है अभी तक। ऐसे कहा मापदंड मतलब कोई मेजरिंग स्केल नहीं बनी है, जैसे केजी, हाँ मेजरमेंट स्केल नहीं बनी है, जैसे वजन करने के लिए हमारे पास वजन काटा होता है। तो वैसे करके भगवान के प्रति भगवान को समझने के लिए अभी तक कोई मापदंड बना नहीं। तो हम मेजर कैसे करेंगे? सो लॉर्ड नारायण इज सेल्फ सफिशिएंट एंड फुल्ली इंडिपेंडेंट। तो यमराज जी ने कहा जो नारायण भगवान है ना, वो आत्मसंतुष्ट है, सेल्फ सफिशिएंट मतलब अपने आप में ही वो पूरी तरह कंप्लीट है। उनको किसी की जरूरत नहीं है उनको खुद को कंप्लीट करने के लिए। अपने आप में आत्माराम है, उनको एक्चुअली इंडिपेंडेंट है, बड़े ही इंडिपेंडेंट है। उनका अगर किसी ने काम नहीं किया, सपोज लक्ष्मी माता ने बोला आज मैं स्ट्राइक पे जा रही हूँ, आज मैं तुम्हारे पाँव नहीं दबाऊंगी, नारायण भगवान बोलेंगे कोई बात नहीं, मेरे पाँव दर्द ही नहीं हो रहा है, चलो चल जाएगा, कोई बात नहीं। अगर अनंत शेष जी ने बोला आज मेरे को सोने का मन कर रहा है, मैं थक गया हूँ ऐसे कॉइल करके, मुझे आज थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है, नारायण भगवान ये नहीं बोलेंगे भाई तूने स्ट्रेचिंग कर ली तो मैं कहाँ सोऊंगा। नो, ही विल नॉट से। ही इज प्रिटी इंडिपेंडेंट। वो वैसे ही हवा में भी आराम से लेट के सो सकते हैं। सो उनको ऐसे किसी की ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है नारायण भगवान की। तो यमराज जी कह रहे हैं कि ही इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। वो बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट है वो, और सेल्फ सफिशिएंट है। उनके पास कोई हो ना हो, कोई उनको मदद करे ना करे, वो अपने आप में ही संपूर्ण है, अपने आप में ही इज कंप्लीट। So then, who are those effulgent beings who dared to stop the mission of our Lord? Asked one of the यमदूतास। यमदूतों ने पूछा कि फिर वो चार लोग कौन थे जिन्होंने हमारा मिशन पूरा करने से हमें रोका, आपकी आज्ञा पूरा करने से हमें रोका, तो वो लोग कौन थे? तो यमराज जी ने कहा, हंसने लग गए यमराज जी। और यमराज जी ने कहा अरे वो भगवान विष्णु के ऑर्डर कैरियर्स है। मतलब भगवान विष्णु जो बोलते हैं वो चिट्ठी में वो लेकर आते हैं, तो वो डिलीवर करते हैं पोस्टमैन की तरह। मैसेंजर्स है वो, जो भी भगवान विष्णु बताएंगे वो उनको उड़ के वो काम करके आना होता है। तो ये लोग मैसेंजर्स है, ऐसे कहा। विष्णुदूत कहा जाता है उनको, विष्णु के नौकर है, विष्णु के सर्वेंट्स है, इसलिए उनको विष्णु दूत कहा जाता है। और यमराज जी स्माइल करने लग गए। उन्होंने कहा दे आर वर्शिप्ड इवन बाय डेमिगॉड्स। ये जो विष्णु दूतों से तुम मिले हो ना, इनकी पूजा तो देवी देवता भी करते हैं, क्योंकि वो वैष्णव है। और वैष्णवों की पूजा देवी देवता, कहीं भी हो देवी देवता वैष्णवों की पूजा करते हैं। देखो वैष्णवों का कितना मतलब ये रखा है, वैल्यू कितनी हाई है पूरे ब्रह्मांड में ही। कृष्णा के डायरेक्टली कृष्णा डिवोटी होने का फायदा कितना है कि कोई आपको ये नहीं समझता कि अरे यू आर नॉट वैल्यूड, या फिर आपका तो कोई स्तर ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। इट इज लाइक देवी देवता भी वैष्णवों की सेवा करने के लिए तरस जाते हैं। उनको वैष्णव की सेवा करनी होती है, उनको खाना खिलाना होता है, वैष्णवों को अन्नदान करना होता है, वस्त्र दान करना होता है। इसलिए वैष्णव ने ना कभी लैकनेस में नहीं रहना चाहिए। वैष्णव ने अपने आप में कभी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, रोते नहीं रहना चाहिए। सब होता है। देवी देवता खुद बैठे हैं कि कब मुझसे पूछेगा, कब मुझसे पूछेंगे। अगर वैष्णव ने कुछ भी मुझसे मांग लिया ना, तो मैं अपनी जान लगा दूंगा वैष्णव की इच्छा पूरी करने के लिए। ऐसे करके देवी देवता जो है वो वैष्णव सेवा करना चाहते हैं। वैष्णव सेवा करने के बाद उनको बैठे बैठे सुकृति ट्रांसफर होगी वैष्णव की, और वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे वैकुंठ और गोलोक जाने के लिए। तो देवी देवता वेट करते हैं कि कब आएंगे, कब आएंगे। और प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी वैष्णव अगर वो इनसे मांगता है, देवी देवताओं से मांगता है कुछ भी, तो वो रिश्वत दे रहा है उस देवी देवता को। वो रिश्वत देने जैसा है, जैसे कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, उसने तो काम करना ही करना है ना अपना, लेकिन हम उस काम के लिए भी उसको रिश्वत दे रहे हैं, तो ये गलत है। वैसे प्रभुपाद कहते हैं कि ये सारे देवी देवता है, ये वेट करते हैं कि कब भक्त हमसे, वैष्णव कब हमसे कुछ मांगे, हम उसको 100 टाइम्स ज्यादा देना चाहेंगे।
लेकिन प्रॉब्लम है कि भक्त देवी देवता से कुछ मांगते ही नहीं। सो यमराज जी ने कहा, हंसने लग गए। यमराज जी ने कहा, अरे उनकी पूजा तो सारे देवी देवता भी करते हैं, विष्णु दूतों की पूजा, क्योंकि वो महान वैष्णव है। और वो सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ दिखने में सुंदर है, लेकिन वो भगवान की तरह रूप लेकर भगवान के गुणों से भी प्रेरित है। मतलब नारायण भगवान के कई सारे गुण जो है वो विष्णु दूतों में आ ही जाते हैं, तो उनके अंदर भगवान वाले गुण भी है, जिसकी वजह से वो कभी भी जेलस फील नहीं करते या कोई उनसे जेलस फील नहीं करता। तो विष्णुदूत स्वयं भगवान की एनर्जी है, तो कहते कि वो होते हैं तब उनसे कोई जलन फील नहीं करता, और ना ही वो किसी से एनिमिटी करते हैं, ना ही वो लोग किसी से दुश्मनी करते हैं, ना उनको दूसरे से ईर्ष्या होती है। इनके अंदर कुछ भी ईर्ष्या नहीं होती। और वो हमेशा वो हमेशा जो है वो भगवान की बात मानते हैं, लॉर्ड नारायण की बात जो है ये मानते हैं, ऐसे करके यमराज जी ने बताया। फिर यमदूत ने कहा, बट यू हैव इंटरेस्टेड अस टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस प्रिंसिपल्स। अब यमदूत ने ऐसे सर खुजलाया, कहता लेकिन आपने हमें बोला है धर्म का रक्षण करने के लिए, धर्म के जितने भी रूल्स है वो सब फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चेक करके रिपोर्ट करना, ये जिम्मेदारी तो आपने हमें दे दी है। फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि ये जिम्मेदारी विष्णुदूत भी लेते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं भगवान विष्णु को, फिर हम भी तो वही काम कर रहे हैं, हम में और उनमें ऐसा क्या फर्क है। तो यमदूत ना फुल ऑन कंफ्यूज हो गए थे। यमदूतों को लगा कि जो अभी विष्णु दूतों के बारे में बताया यमराज जी ने, वो तो इन पे भी लागू होता है ना, दोनों पे लागू होता है। तो उन्होंने कहा लेकिन धर्म का रक्षण तो सारी जिम्मेदारी आपने हमें दे दी है, और अजामिला हमारे धर्म की इससे पनिशमेंट से बच निकला, हमारी सारी मेहनत उसने पानी में मिला दी, और प्लस वो वहां से बच भी निकला। अब वो पाप करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, और हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे वापस, क्योंकि नेक्स्ट जो डेट आएगी मृत्यु की वो काफी दूर है डेट, तो तब तक वो वापस पाप रिपीट करेगा, ऐसे करके यमदूत ने कहा यमराज जी से। तो यमराज जी ऐसे देखने लग गए, और फिर यमराज जी गहरी सोच में चले गए। उनको समझ में आ गया कि यमदूतों का ना जीरो कॉन्फिडेंस है, कुछ नारायण भगवान के बारे में नहीं पता, कितनी शक्ति होती है, विष्णुदूत कितने पावरफुल है, उनको कुछ नहीं पता था। तो यमराज जी ने ऐसे नीचे बैठ गए, और यमराज जी ने कहा कि यू थिंक दैट टॉप मोस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल्स आर रिकमेंडेड इन वेदास। आपके हिसाब से सबसे ऊपर का ज्ञान जो है वो वेद शास्त्रों में है। दीज आर नॉट ट्रांसेंडेंटल, दे आर ओनली मेंट टू कीप पीस। तो वेद शास्त्रों में जो ज्ञान दिया है, यमराज जी ने बोला कि देखो आपके हिसाब से सबसे उत्तम ज्ञान जो है वो वेदों में है, लेकिन अगर मैं सच कहूं तो वेदों में सिर्फ वही सारा ज्ञान है जो कुछ ना कुछ फ्रूट देता है, मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न में देता है, ऐसा ज्ञान है। सारे जितने भी रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं वो सारे वेदों में है, लेकिन वो ट्रांसेंडेंटल नहीं है, कहीं ना कहीं उसका फल भुगतने को आता ही आता है। इट इज लाइक डूइंग लॉट ऑफ पुण्य, तो वो पुण्य का फल भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर वेद शास्त्र कोई पढ़ने में अपनी ये टाइम स्पेंड करता है तो यमराज जी ने कहा ये वेद शास्त्र जो है ना वो सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए काम आते हैं, जिससे कि कोई किसी के साथ लड़ाई ना करे, या फिर भौतिक जगत के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए ये वेद शास्त्र हेल्प करते हैं। तो यमदूतों ने ऐसे देखा और यमदूतों ने ऐसे सोचा, और फिर उनको लगा हाँ हो सकता है ये सच बोल रहे हैं यमराज जी। फिर यमराज जी ने कहा, डू यू नो व्हाट इज भागवत धर्म। कहते हैं क्या आपको भागवत धर्म पता है क्या, रिलीजियस प्रिंसिपल्स पता है कि आध्यात्मिकता के कुछ रूल्स होते हैं, क्या आपको ये पता है, ऐसे पूछा। तो यमदूतों ने ऐसे शुक देयर हेड्स, यमदूतों ने ऐसे किया, कुछ नहीं पता हमें, आप क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो नॉट इवन द सेजेस और डेमिगॉड्स नो व्हाट प्रिंसिपल्स आर, व्हाट टू से ऑफ असुराज एंड ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। तो यमदूतों ने कहा कि देखो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो भी नहीं जानते कि भागवत धर्म क्या है, तो हमारे जैसे जो इंसान है कोई भी, वो कैसे जान सकते हैं भला, आगे का काम कल करें।
कल करे क्या? काफी लंबी कथा है। ओके, आगे कथा हम कल करते हैं। कल करते हैं। हरे राज कृष्णा। भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। एक्चुअली आज यहाँ पे ना ब्लैकआउट होने वाला है, सो इसलिए हरे मैं कृष्णा।